का सारा सिनेरियो हो गया है, और कल नो आंसर का भी हो गया है, प्लस प्लस बिजी का भी हो गया, राइट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आज देखते हैं फॉरवर्डिंग कैसे होता है। कॉल फॉरवर्डिंग, जो आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग करते हो फोन के थ्रू, वो फॉरवर्डिंग किस तरीके से होता है, राइट। हेडिंग डालो कॉल फॉरवर्डिंग। कोई एक बंदा अनम्यूट होके बताए फॉरवर्डिंग किस तरीके से लगाते हो, कैफी। फॉरवर्डिंग सर। हाँ, फॉरवर्डिंग किस तरीके से लगाते हो हैंडसेट से, या फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है। फॉरवर्डिंग से सर जहाँ तक मुझे पता है सर, से अपना 2 सिम है, ओके। तो एक सिम में को अपने कुछ प्रॉब्लम इशू नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उसमें अपना दूसरे ओके। सिम को कॉल कन्वर्ट कर देते पहले सिम वाले को दूसरे सिम में, ओके। जहाँ तक मुझे पता है सर। ओके। मीन्स कहना ये है कि इसको थोड़ा सा और एडवांस बोला जाए, अगर कोई मिस्डन या कोई सब्सक्राइबर अनकंडीशनल और कंडीशनल, अनकंडीशनल बेसिस पे और कंडीशनल बेसिस पे अगर वो कॉल को नहीं उठाना चाहता है, कॉल को रिसीव नहीं करना चाहता, या फिर वो चाहता है कि कंडीशनल बेसिस और अनकंडीशनल बेसिस मेरे पास कॉल ना आए, मेरे पास जो इनवाइट आ रहा है वो मेरे पास ना आए, मैं एक थर्ड पार्टी का नंबर देता हूं, ये नंबर, ये जो कॉल आने वाला है मेरे पास, वो थर्ड पार्टी के पास जाए। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल और अनकंडीशनल, दोनों केस में हो सकता है। तो अगर कोई सब्सक्राइबर चाहे कि जो मेरे पास कॉल आ रहा है वो मेरे तरफ ना आके कोई थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो जाए, राइट। मींस ए पार्टी मेरे को ही कॉल करे, बट बीच में नेटवर्क में ऐसा सेटिंग हो जाए कि जो मेरे पास कॉल आ रहा है मेरे पास ना आके थर्ड पार्टी की तरफ चला जाए, राइट। तो ये कहलाता है आपका फॉरवर्डिंग। ये नेटवर्क आप हैंडसेट के थ्रू सेट कर सकते हो। हेडसेट में जाके कंडीशनल फॉरवर्डिंग या अनकंडीशनल बोथ ऑप्शन रहता है। अनकंडीशनल में एक ही ऑप्शन है और कंडीशनल में 2 से 3 ऑप्शन है। आपके हैंडसेट में मिलेगा, सबके हैंडसेट में मिलेगा। इवन अब जो आपका वोल्टी सपोर्टेड फोन है वो वीडियो फॉरवर्डिंग अलग देता है और वॉइस फॉरवर्डिंग अलग देता है, राइट। बट इन दोनों के कॉमन लगाने के लिए शॉर्ट कोड्स आते हैं। शॉर्ट कोड है लाइक *410 स्टार योर थर्ड पार्टी मिस्ड इन एंड हैज, ये प्रेस कर दो तो आपका अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग हो जाएगा वीडियो एंड वॉइस के लिए। तो ये शॉर्ट कोड अवेलेबल हैं, ये ऑपरेटर वाइज रहते हैं शॉर्ट कोड। तो आपका एक ही बार में वीडियो प्लस वॉइस दोनों को लग जाता है। तो मीन्स फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई सब्सक्राइबर कोई आप आने वाले कॉल को खुद रिसीव ना करना चाहे या खुद एक्सेप्ट ना करना चाहे, तो ये फॉरवर्ड कर सकता है या फिर उस पर्टिकुलर कॉल को थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर सकता है बेस्ड ऑन कंडीशनल और अनकंडीशनल, राइट। ये होता है आपका फॉरवर्डिंग। तो हेडिंग डालो फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग। call forwarding. In this scenario, in this scenario, subscriber, in this scenario, subscriber don't want to accept the call, don't want to accept the call based on conditional और unconditional। ये दोनों चीज लिखना, कंडीशनल और अनकंडीशनल। based on conditional or unconditional, in that condition that particular subscriber, in that condition that particular subscriber that particular subscriber put call forwarding, put call forwarding with third party number।
कंसेप्ट क्लियर है? डेफिनेशन में यही लिखवाया, अगर कोई सब्सक्राइबर अपना कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो बेस्ड ऑन कंडीशनल और अनकंडीशनल ये बंदा क्या करेगा, एक कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देगा विथ थर्ड पार्टी नंबर, एक थर्ड पार्टी नंबर का नंबर डाल देगा वहां पे कॉल फॉरवर्डिंग में, और जो भी कंडीशनल और अनकंडीशनल जो भी बेसिस पर वो कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। क्लियर है? ये आपके हैंडसेट के थ्रू आप कर सकते हो, बट वो हैंडसेट में आप जो सेव करते हो वो टेस्ट में जाके अपडेट होता है यूटी इंटरफेस के थ्रू। ये आगे आईएम्स के टाइम पढ़ाएंगे कैसे वहां पे अपडेट होगा। राइट? अब इसमें आगे डालो कॉल फॉरवर्डिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉल फॉरवर्डिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉल फॉरवर्डिंग, कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग एंड अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। नोट डाउन कर लिया? अब कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग के अंदर लिखना नो आंसर कॉल फॉर कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग एंड बिजी कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग। कंडीशनल के अंदर भी आपके दो सिनेरियो आएंगे। मींस कंडीशनल में आप कैसे सेट करोगे, जब नो आंसर अगर मैं रिस्पॉन्ड ना कर पाऊं किसी को तब मेरा कॉल फॉरवर्ड हो जाए, या फिर एक और केस आ सकता है जब मैं बिजी रहूं तब मेरा कॉल फॉरवर्ड हो जाए। राइट? ये आपका कॉल फॉरवर्डिंग है। और अनकंडीशनल में डायरेक्ट है। अनकंडीशनल क्या है कि मुझे किसी भी टाइप का कॉल ही नहीं चाहिए, चाहे मैं अवेलेबल हूं चाहे अवेलेबल ना हूं, जो भी मेरा कंडीशन है मुझे अभी कॉल चाहिए ही नहीं, तो मैं थर्ड पार्टी की तरफ टुवर्ड्स कर दूंगा ट्रैफिक को, थर्ड पार्टी की तरफ कॉल फॉरवर्डिंग लगा दूंगा, तो सारा जो मेरे पास सेट आएगा वो थर्ड पार्टी की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्लियर है? इतने टाइप का कॉल फॉरवर्डिंग देखना है अपने को। ठीक है? अब हेडिंग डालो कॉल फॉरवर्डिंग बिजी सिनेरियो। कॉल फॉरवर्डिंग बिजी सिनेरियो। कॉल फॉरवर्डिंग बिजी सिनेरियो में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपके टोटल 3 सब्सक्राइबर रहेंगे। राइट? यहाँ पे आपके टोटल 3 सब्सक्राइबर रहेंगे, ए बी एंड सी। ओके? कॉल फॉरवर्डिंग बिजी सिनेरियो का मतलब क्या है, अगर बी पार्टी ने कंडीशन सेट कर रखा है, बी पार्टी क्या कंडीशन चाहता है कि अगर मैं बिजी रहूं, अगर मैं कहीं पे भी बिजी रहूं तो मेरे पास जो कॉल आएगा वो फॉरवर्ड हो जाना चाहिए सी पार्टी की तरफ। राइट? बी का कंडीशन चाहता है कि अगर मेरे पास जो कॉल आए और मैं बिजी रहूं, जिस टाइम में बिजी रहूं, और मेरे पास अगर कोई ट्रैफिक आता है, कोई कॉल आता है, तो वो ट्रैफिक वो मूव हो जाए किस तरफ, सी पार्टी की तरफ मूव हो जाए। तो बी पार्टी क्या करेगा, एक कंडीशन सेट कर देगा, बिजी बिजी कंडीशन विथ फॉरवर्डिंग। राइट? कि अगर मैं बिजी रहता हूं तो मेरा नंबर थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो जाए, मेरा कॉल थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो जाए। तो ये किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ, नोट डाउन कर लो पहले इसमें। इन दिस कॉल फॉरवर्डिंग विथ बिजी, इसके अंदर लिखो इन दिस सिनेरियो, in this scenario B party
B party set call forwarding with busy scenario. B party set call forwarding with busy condition. कंडीशन लिखना वहां पर. Busy condition, it means when B party is busy, and if B party is getting any invite or any request, that particular request moved to C party. क्लियर है? अब सबसे पहले इसको ब्रेक में तोड़ना है आपको. कॉल फ्लो बनाने का एक मैं सबसे अच्छा शॉर्ट रास्ता बताता हूं, शॉर्टकट, कि सबसे पहले कॉल फ्लो आए तो सबसे पहले उसको पार्ट में ब्रेक कर लो. एक कॉल फॉरवर्डिंग विथ बिजी कंडीशन क्या है? पहले ए पार्टी बी पार्टी को कॉल करेगा. स्टेप वाइज नोट कर लो अपने हिसाब से. आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? ए कॉल टू बी एंड बी इज गेटिंग बिजी, राइट? यही आपका फर्स्ट है. सेकंड पॉइंट क्या है? अगर बी आपका बिजी आता है तो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड हो जाना चाहिए टू सी. अगर बी आपका बिजी आता है तो आपका सी की तरफ फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले तो आप ए और बी का कॉल बना लो. ए और बी के बीच में बिजी का कॉल बना लो, राइट? यहाँ पे फॉरवर्डिंग लगाना है तो एक प्रॉक्सी लगा देते हैं, क्योंकि कंडीशन अपने को प्रॉक्सी पे सेट करना होती है. ओके, सबसे पहले आप स्टेप 1 को कंप्लीट कर लो. स्टेप 1 क्या बोलता है आपका? ए कॉल टू बी एंड बी इज गेटिंग बिजी. तो सिंपल है, आपको ए से बी को कॉल कराना है. ठीक है, तो नित्यानंद तो था नहीं, तो अभी कवर करना होगा. रवि भूषण, हाँ रवि भूषण, आप बताओ बिजी के लिए क्या सिनेरियो रहेगा यहाँ पे? अभी इनवाइट के बाद 100 ट्राइंग आएगा, फिर 486 का एरर आएगा बिजी हियर, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा. ओके, मींस आपको क्या करना है यहाँ पे? इनवाइट आपका बी पार्टी तक जाएगा, ठीक है? बी पार्टी से आपका 486 आ जाएगा बिजी हियर, ठीक है? आपका यहाँ पे एक्नॉलेज हो जाएगा, राइट? यस. इस तरीके से आप कॉल फ्लो को हमेशा स्टेप वाइज में ब्रेक करके आराम से बना सकते हो, राइट? यहाँ पे आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप कि ए कॉल टू बी, बी इज गेटिंग बिजी, राइट? अब क्या अनम्यूटेड ने पहले से कंडीशन सेट करके रखा है. हाँ, यहाँ तक आ जाएगा, डोंट वरी, आ जाएगा. म्यूटेड, बट मैं यहाँ पे कंडीशन सेट कर रहा हूँ इसलिए आधा बनाया, डोंट वरी. ठीक है, यहाँ पे आएगा, डोंट वरी. बताता हूँ क्यों मैं नहीं बनाया. ठीक है, यहाँ पे बी ने कंडीशन क्या सेट करके रखा है? कंडीशन क्या सेट करके रखा है? बिजी के केस में अगर मैं बिजी मिलता हूं, लाइक मेरा रिस्पॉन्स अगर 486 आता है, तो कॉल फॉरवर्डिंग कहां हो जाना चाहिए? सी की तरफ, राइट? तो कॉल फॉरवर्डिंग का एक रिस्पॉन्स कोड है 181, कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड. ओके, तो ये कंडीशन कहां सेट करके रखी है प्रॉक्सी ने, बी पार्टी ने? यहाँ पे प्रॉक्सी पे आके सेव हो जाती है, यहाँ पे, राइट? यहाँ पे सेव हो जाती है कंडीशन. आप जब अपने हैंडसेट में सेव करते हो कंडीशन, तो आपके हैंडसेट के थ्रू आपकी टैस में जाके अपडेट होती है, राइट? मींस आपका ये कंडीशन कहां से होता है? प्रॉक्सी में. क्लियर? तो एक कंडीशन जो सेट करके रखी है बी पार्टी ने,
ये कहां सेव हो रखी है, प्रॉक्सी में सेव हो रखी है। तो यहाँ पे अब कंडीशन मैच होगी। यहाँ पे कंडीशन आपका मैच होगा। यहाँ पे कंडीशन मैच होगा, कौन सा कंडीशन रहेगा, फॉरवर्ड कंडीशन मैच। ठीक है, आपका यहाँ पे फॉरवर्डिंग कंडीशन मैच होगा कि अगर बी पार्टी बिजी रहता है तो मुझे कॉल कहां फॉरवर्ड करना है, सी पार्टी की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन इज मैच, और आपका यहाँ पे क्या होगा 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू सी, राइट। आपको रिस्पॉन्स कोड मिलेगा यहाँ पे 181, जो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है ना कि आपको कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है टू थर्ड पार्टी, राइट। आपको एक फॉरवर्डिंग के टाइम अनाउंसमेंट सुनाई देता है, राइट। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया था, ये समझाने के पर्पज से। यहाँ पे आप एक कंप्लीट भी बना सकते हो, राइट। बट कंप्लीट इसलिए नहीं बना था क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ से एक्नॉलेज करा दूंगा तो मुझे नया कॉल जनरेट करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स भले यहां तक चला जाए बट आपका एक्नॉलेज यहीं से स्टार्ट होगा, प्रॉक्सी से। तो इसलिए प्रॉक्सी पे ही आप यहाँ पे ब्रेक कर देते हो, और यहाँ पे जो नया इनवाइट जनरेट होगा, इसी इनवाइट का जो ब्रेक इनवाइट जनरेट होगा वो प्रॉक्सी के थ्रू ही होगा, क्योंकि आपका फॉरवर्डिंग प्रॉक्सी कराता है। इसलिए मैं पर्टिकुलर ए पार्टी तक नहीं बना रहा, राइट। व्हाट इट Unmuted. अब आपका क्या Muted. यहां से सेम इनवाइट आपका फॉर्क हो जाएगा, कहां पे, आपका कहां पे मूव हो जाएगा, सी पार्टी के लिए। अच्छा रणधीर रिपीट कर दूं, ओके रणधीर, यहां पे क्या है कि आपका ए पार्टी ने इनवाइट जनरेट किया बी पार्टी के लिए, और बी पार्टी बिजी आ रहा है, ठीक है। बी पार्टी बिजी आ रहा है तो प्रॉक्सी ने क्या किया, यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन मैच हुई और एक्नॉलेज कर दिया इस पर्टिकुलर इनवाइट के लिए, ठीक है। बट नेटवर्क में क्या सेट है कि अगर मैं बिजी रहूं, बी पार्टी इज गेटिंग बिजी, तो आपका कॉल कहां पे मूव हो जाए, सी पार्टी के लिए मूव हो जाए। मींस जो टू एड्रेस है, पॉइंट को पकड़ना, जो टू एड्रेस है वो इस प्रॉक्सी ने मॉडिफाई कर दिया, राइट। इस प्रॉक्सी ने टू एड्रेस को मॉडिफाई कर दिया, जो बी का एड्रेस डाला था टू में, वो सी का एड्रेस डाल के कॉल को आगे भेज दिया, सी की तरफ भेज दिया, राइट। इस सेम इनवाइट पे आगे यहां चली गई, फॉरवर्डिंग हो गई कॉल सेम इनवाइट पे, राइट। यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग कंडीशन मैच हुई, और यही इनवाइट कहां पहुंच गई, यहाँ पे। आपको तो दोबारा कॉल नहीं करना होता ना यूई को, जब आपके एंड से कोई कॉल फॉरवर्डिंग होता है तो आप नया कॉल जनरेट नहीं करते। ये नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉक्सी को थर्ड पार्टी की तरफ मूव कराए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो वही यहाँ पे प्रॉक्सी कर रही है कि क्या कर रही है प्रॉक्सी, यहाँ पे कंडीशन मैच करा के बस आपको एक रिस्पॉन्स दे देगी, प्रोविजन रिस्पॉन्स दे देगी कि आपका कॉल फॉरवर्ड हो रहा है इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। और नेटवर्क क्या करेगा आपका कि उस कॉल को फॉरवर्ड कर देगा कहां पे, थर्ड पार्टी की तरफ, क्लियर। उसके बाद आपका सिंपल सिनेरियो, यहां से आपका इनवाइट आएगा, देन आपका वही सिनेरियो। Unmuted. आपका वन 180 भी आ सकता है, 100 में इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये अगर अपन टेस्ट को माने कि ये टेस्ट है तो उसके बाद भी और प्रॉक्सी होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे और भी प्रॉक्सी होंगी, ठीक है। Muted. आपका यहाँ पे बिटवीन ए और सी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट।
Unmuted. उसके बाद जब आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट, आरटीटी का आर आरटीटी का कंसेप्ट कौन सा पढ़ाया था? आर आर कंसेप्ट, रिकॉर्ड रूट कंसेप्ट। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, यहाँ आर कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉक्सी है। वो प्रॉक्सी फॉर एग्जांपल अपना आईएमएस में जाओगे, वोल्टिकॉल में जाओगे तो ये टेस है, राइट। फॉरवर्डिंग आपका टेस कराता है, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर कराता है, राइट। हाँ, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर होता है, वो आपको फॉरवर्डिंग कराता है, तो ये एग्जाम्पल टेस है आपका, अगर वोल्टी के कॉल में देखोगे तो, राइट। वो आर कंसेप्ट इज अ डिफरेंट। बट हाँ, अगर टेस अपने आप को आर बनाना चाहता है तो बना सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। Muted. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद जब अगर ये आपस में कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहें तो यहां से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें किसी को कहीं कंफ्यूजन है? नहीं है? नोट डाउन कर लो, ये ड्रॉ कर लो कॉल फ्लो, और साथ ही साथ इसके ट्रांजेक्शन डायलॉग सेशन भी काउंट करना। एक हैबिट बना लो, अगर कोई भी कॉल फ्लो बना रहे हो तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन कितना है, डायलॉग कितना, सेशन कितना। Unmuted. ट्रांजेक्शन, एक सेशन, एक डायलॉग, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, 5। ओके, डायलॉग सेशन आपका एक एक होगा, और ट्रांजेक्शन आपका एक ट्रांजेक्शन यहाँ मेंटेन होगा, राइट। ये हुआ दूसरा। ओके भाई, चौथा करेक्ट। Muted. हाँ बोलो बोलो। डायलॉग 2 होगा सर। डायलॉग 2 कैसे होगा? डायलॉग का डेफिनेशन कल बताया था कि डायलॉग कब आपका क्रिएट होगा, जब सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स का कंडीशन आएगा, मींस कॉल एस्टेब्लिश होने को जाएगा पॉजिटिव कंडीशन में। यहाँ पे तो डायलॉग डिलीवरी फेल हो गया ना,
यहाँ पे तो आपका डायलॉग डिलीवरी फेल हो गया, जो मीडिएटर था उसने बोल दिया कि बी पार्टी दूसरा पीएम बिजी है, ओके। राइट। यहाँ पे तो हाँ सर। डायलॉग डिलीवरी फेल्ड है, यहाँ पे सक्सेस हुआ है डायलॉग डिलीवरी। ओके सर। नोट डाउन हो गया सबका? आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? ओके। ये आपका कंडीशन कौन सा फॉरवर्डिंग हुआ आपका? बिजी बेसिस पे, राइट। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि आपका फॉरवर्डिंग कभी भी चेक करना हो ट्रेस में, ठीक है? फॉरवर्डिंग कभी भी चेक करना हो तो आपको ये टर्म जरूर देखने मिलेगा, दिख रहा है ना? 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, येलो मार्क दिख रहा है सबको? आपको ट्रेस में ये चीज देखने मिलेगी, 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्ड। आपका कोई भी अनकंडीशनल केस हो या कंडीशनल केस हो, ये पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, यहीं से आपका कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट डालो आपका नेक्स्ट कॉल फ्लो आएगा, कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। सेकंड केस क्या था आपका? नो आंसर पे कैसे कॉल फॉरवर्डिंग होगा, राइट? कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। अब यहाँ पे केस क्या है आपका? यहाँ पे भी आपके 3 सब्सक्राइबर रहेंगे, राइट? यहाँ पे भी आपके टोटल 3 सब्सक्राइबर रहेंगे। अगर बी सब्सक्राइबर क्या बोलता है कि अगर मैं कॉल को रिसीव ना कर पाऊं, अगर मैं कॉल को रिसीव ना कर पाऊं तो मेरा कॉल कहां फॉरवर्ड हो जाना चाहिए? सी पार्टी की तरफ फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। क्लियर? ये आपका है कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। तो यहाँ पे दो हेडिंग लिख लो थोड़ा सा, कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। In this scenario, if B party or B subscriber responds as a no answer, act as a no answer, then call is being forwarded to C party. क्लियर है? आपका स्टेप क्या है इसमें? आपका स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है आपका? A call to B and B is not answering, राइट? और सेकंड केस क्या है आपका? अगर B नॉट आंसरिंग है तो आपका कॉल फॉरवर्डेड टू
सी, राइट। यही केस है आपका कि ए कॉल बी को कॉल करेगा और बी ऐसा एक्ट करेगा कि नॉट आंसरिंग, बी कॉल को रिसीव नहीं करेगा, राइट। तो जब बी कॉल को रिसीव नहीं करेगा, नॉट आंसरिंग एक्ट करेगा, तो आपका कॉल कहां फॉरवर्ड हो जाएगा, सी के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट करो। बी ने कंडीशन क्या सेट करके रखी है, कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर, राइट। कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर, अगर मैं कॉल को रिसीव नहीं करता हूं, नो आंसर आता है, तो मेरा कॉल फॉरवर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको ए एंड बी के बीच में नो आंसर का कॉल फ्लो बनाना है, राइट। कोई एक बंदा बोलते जाओ। Unmuted. भास्कर। हाँ हाँ, राइट राइट, प्रॉक्सी से ही जनरेट होगा, राइट। सर रिंगिंग तो ए पार्टी को सुनाई देगी ना? हाँ हाँ, सुनाई देगी, सुनाई देगी, सुनाई देगी, क्योंकि ये तो प्रोविजनल रिस्पॉन्स है, राइट। रिंगिंग इज अ प्रोविजनल रिस्पॉन्स। हाँ हाँ, सुनाई देगी, रिंगिंग तो ए पार्टी तक आना चाहिए ना सर? आएगा आएगा आएगा। आप यहाँ बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हो रिंगिंग को, ठीक है, क्योंकि एक एक्चुअल कंडीशन है कि आपको रिंगिंग सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा, ये रिंगिंग आपको बनाना हो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंप्लीट बना लो। यहाँ पे बाकी रिस्पॉन्स अपन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि प्रॉक्सी हैंडल कर रहा है सब कुछ, प्रॉक्सी सबको मैनेज कर रहा है, प्रॉक्सी नया कॉल उसी इनवाइट के बेसिस पे जनरेट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे जो कैंसिल भेजेगा वो प्रॉक्सी ही भेजेगा। तो यहाँ पे जब टाइम आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कौन सा रिक्वेस्ट जनरेट होगा, कैंसिल जनरेट होगा। भाई भाई, अपने को पहले नॉट आंसरिंग बनाना है। नॉट आंसरिंग का केस क्या है, यहाँ पे बंदे ने कॉल नहीं उठाया, पूरा टाइम आउट हो गया, तो अब यहाँ कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा इस पर्टिकुलर इनवाइट को डेड करने के लिए, इस बी के साथ। कैंसिल का रिस्पॉन्स क्या आएगा, पहले कल ही पढ़ाया कॉल फ्लो, कल ही बताया, शाम को अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ। 487 लिख दो यहाँ पे, यानी पहले तो 200 रुपया है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा याद मत करो, समझो चीजों को। कैंसिल इज अ रिक्वेस्ट, इसके रिक्वेस्ट का एक्सेप्टेंस चाहिए, ओके ओके रिस्पॉन्स चाहिए, तो इसका 200 ओके आएगा, ठीक है। कि कैंसिल रिक्वेस्ट भेज रहा हूं पर्टिकुलर इसको डेड करने के लिए जो बी के पास पहुंचा है इनवाइट, तो उसका 200 ओके आएगा, यस आई एम गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कैंसिलिंग, ठीक है। जब बी पार्टी इसको डेड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, तो रिस्पॉन्स देगा 487 Muted. पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इज टर्मिनेटेड, राइट। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका एक्नॉलेज, गॉट इट। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, ए कॉल टू बी एंड बी इज नॉट आंसरिंग, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉक्सी क्या करेगा, कंडीशन मैच कराएगा कि अगर बी नॉट आंसरिंग है तो यहाँ पे कोई फॉरवर्डिंग केस है क्या, राइट।
तो यहाँ पे कंडीशन मैच होगी और यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको एक क्या और आएगा, प्रोविजनल रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, राइट। ये मैं ट्रेस में दिखाया था, इस तरीके से आपको आएगा। ये येलो मार्क दिख रहा है ना सबको? इस तरीके से Unmuted. कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड। Muted. तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड। कंडीशन मैच हुई कि अगर आपका बी पार्टी नॉट आंसरिंग एक्ट कर रहा है तो आपका कॉल फॉरवर्ड होना चाहिए सी पार्टी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ एक रिस्पॉन्स आएगा आपको, पी रिस्पॉन्स आएगा, कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, राइट। और आपका कॉल कहां फॉरवर्ड हो जाएगा, टुवर्ड्स टू सी पार्टी। क्लियर है? सबको क्लियर है? यहाँ पे अगर 100 लिखना हो तो लिख लेना, मैं डायरेक्ट 200 180 कर दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सक्सेसफुल कॉल हो जाएगा सी पार्टी से के साथ। मीडिया कहाँ कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ए एंड बी, सॉरी सी। क्लियर है? आपका यहाँ पे क्या कंडीशन मैच हुआ कि आपका कॉल फॉरवर्ड होना है अगर बी पार्टी नो आंसर एक्ट कर रहा है, राइट। तो आपका क्या आएगा 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड। और प्रॉक्सी क्या करेगा, आपका कॉल को फॉरवर्ड कर देगा इस तरफ सी पार्टी की तरफ। तो सी पार्टी के साथ फाइनली आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपका ए और बी सी के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब ये लोग आपस में कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहें तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? कॉल फॉरवर्डिंग विथ नो आंसर। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। अगर इसमें किसी को डाउट नहीं है तो नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद फॉरवर्डिंग का एक और केस बचा है, अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग। कोई कंडीशन सेट ही नहीं है तब भी आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। ओके, ये आप नोट डाउन कर लो। प्लस प्लस इसके साथ ही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व करो। स्क्रीन क्या विजिबल है क्या? इसमें ट्रांजैक्शन होगा आपका कितना? Unmuted. दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा चौथा, नहीं 5 होगा इसमें। देखिए आपका एक ट्रांजैक्शन इनवाइट एंड एसी के, बिकॉज ऑफ दैट इज नेगेटिव रिस्पांस। ओके, एंड सेकंड ट्रांजैक्शन इसके बीच में है, कैंसिल वाला, राइट। एक और ट्रांजैक्शन है ना इसके बीच में, कैंसिल 200 होके। दो ट्रांजैक्शन आपका यहाँ मेंटेन हो रहा है एंड दो ट्रांजैक्शन इनवाइट एंड एसी के मेंटेन कर रहा है, एंड एक ट्रांजैक्शन आपका बाय मेंटेन कर रहा है। हाँ हाँ, हम्म। वो आपका ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कब आपका बनता है, फॉर एनी रिक्वेस्ट इफ यू रिसीव अ फाइनल रिस्पॉन्स। आपका फाइनल रिस्पॉन्स चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
181 response, that is a provisional response. On provisional response we cannot consider in a transaction. Got it? कल ही डेफिनेशन नोट कराया। muted, आपका ट्रांजैक्शन कब क्रिएट होगा? जब आपका फाइनल रिस्पॉन्स आएगा। आपका फाइनल चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डोंट माइंड। 181 इज अ प्रोविजन रिस्पॉन्स। तो प्रोविजन रिस्पॉन्स के टाइम आपका ट्रांजैक्शन मेंटेन नहीं होता। क्लियर है? इसमें आपका 5 ट्रांजैक्शन रहेगा, एक डायलॉग, एक सेशन। ओके, इसको नोट डाउन करो, प्लस प्लस से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? फर्स्ट तो सबको क्लियर होगा, सेकंड में बता देता हूं। ए कॉल टू बी एंड बी इज गेटिंग बिजी। ए बी को कॉल करेगा, बी बिजी की कंडीशन में रहेगा तो फॉरवर्ड होगा कॉल सी की तरफ। ए और सी के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, देन ए सी को होल्ड पर डालेगा और नया कॉल जनरेट करेगा डी के साथ। उस टाइम डी बिजी आएगा, राइट? तो डी बिजी आएगा तो वापस से क्या करेगा, सी को अनहोल्ड करेगा, कम्युनिकेशन के बाद कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये थोड़ा सेकंड नंबर का थोड़ा लेंथी कॉल फ्लो है, ट्रिक है इसमें थोड़ा। ओके, ये दोनों कॉल फ्लो बनाओ। इसको ड्रॉ करने के बाद, इसको बनाओ और 1 to 1 भेजना, ग्रुप पे मत भेजना, 1 to 1 भेजना।
Ravi Bhushan, C is getting busy. No need to establish a call between A and C. Yeah, okay. अभी कुछ 4 से 5 ही लोग फॉरवर्ड किए कॉल, बाकी 4 लोगों का बस आया फर्स्ट कॉल फ्लो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मोस्टली आ गया है, सेकंड का भी ट्राई करो।
She is getting busy. Okay. Yes, correct. Bhaskar, your second answer is correct. Okay. Okay. Unmuted. Okay. फर्स्ट सेकंड जो आपका फर्स्ट कॉल का सेकंड पार्ट है, लाइक सी पार्टी इज गेटिंग बिजी, राइट? तो बिजी आएगा तो मींस आपका क्या आएगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा मींस पर्टिकुलर इनवाइट का आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स है। बी पार्टी इज बिजी है तो उसके साथ कॉल स्टेब्लिश ही नहीं हो रहा, तो यहाँ बाय का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा, इसी के में ही एंड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अपना कॉल स्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। तो बाय का Muted. कोई भी सेशन को टर्मिनेट करने के लिए बाय का यूज कब आता है? जब कोई भी सेशन स्टेब्लिश हो गया है, गोइंग ऑन सेशन को टर्मिनेट करने के लिए। यहां पे सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ है। गॉट इट? Unmuted. राइट फर्स्ट, राइट। ट्रांजैक्शन का मुझे देखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन 6 होगा। सेशन नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ट्रांजैक्शन होगा 1 2 एंड 3। यस 3 ओनली। सेकंड का 6 होगा। सेकंड में काफी सारे आएंगे क्योंकि वो कॉल 4 पार्टी के बीच में हो रहा है। हाँ, क्योंकि वहां कम्युनिकेशन ओनली ए और सी के बीच में हुआ है, बी के साथ भी नहीं हुआ है, इवन डी के साथ भी नहीं हुआ है, राइट? हाँ, तो डायलॉग और सेशन एक होगा, ओनली ए और सी के बीच वाला। Muted. मीन्स आप लोगों को अब मल्टी कॉल फ्लो समझ आ गए। एक से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व है और एक से ज्यादा सिनेरियो है, तो वो लोग सॉल्व कर सकते हो आप, राइट? ओके, तो मोस्टली सबने करेक्ट बनाया है, कुछ डेल्टा चेंजेस हैं वो मैं बताते गया हूं 1 to 1, तो करेक्ट कर लेना। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट फॉरवर्डिंग है अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग। आपका कंडीशनल फॉरवर्डिंग हो गया, ये 2 टाइप का था, हो गया। नेक्स्ट आता है आपका अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग। ओके, अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। ये और इजी है, बाकी के 2 सिनेरियो से इजी है। इसमें क्या होता है, सिंपल है इसका कंसेप्ट। यहां पे यूजर बी है, जो यूजर बी है उसने क्या कंडीशन सेट कर रखी है कि मुझे किसी भी तरीके का कॉल नहीं चाहिए। कंडीशन क्या सेट कर रखी है, जो भी मेरे पास इनवाइट आए वो सीधा विदाउट कंडीशन चेक किए सी की तरफ फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, राइट? अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग टू सी। मेरे पास जो भी कॉल आए वो सीधा विदाउट कंडीशन चेक किए सी पार्टी की तरफ मूव हो जाना चाहिए। लाइक जैसे आप शिफ्ट वाइज काम करते हो, आप अगर सपोर्ट में हो, आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर के सपोर्ट में हो, या फिर कोई आपका ऐसा जॉब है लाइक ओएसएस सपोर्ट का जॉब है, तो आपका कुछ शिफ्ट वाइज काम होता होगा। 2 बजे से आपको 6 बजे तक रहना है, तो डेफिनेटली जो आपको कॉल करेगा मींस सर्वर पे कॉल करेगा, उसका एक ही नंबर होगा, वो एक सिम आपके पास है। तो अगर आप अवेलेबल हो तो आप सिम को ऑन कर लो, और अगर आप जैसे ही आपका शिफ्ट खत्म हुआ तो आप क्या करोगे,
अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग चालू कर दोगे, जो भी शिफ्ट में आएगा उसके नंबर पे, राइट। आपके बाद जो भी शिफ्ट में आया उसके नंबर पे आप क्या कर दोगे, आपके ऑफिशियल नंबर का अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग, कि मेरे पास जो भी कॉल आए वो कौन से बंदे के पास चला जाए, जो अभी अवेलेबल है शिफ्ट में, राइट। जैसे आप लोग कभी कभी एफएम सर्वर को कॉल करते होगे, एफएम सर्वर जो अलार्म सर्वर वाला सिस्टम है ना, एफएम सर्वर, वो बंदा क्या बोलता है, मैं अभी शिफ्ट में नहीं हूं, दूसरे बंदे को कॉल करो, राइट। तो उसका एक और सॉल्यूशन क्या है कि अगर वो बंदे का ऑफिशियल नंबर है तो वो अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग लगा ले, जो बंदा अभी शिफ्ट में है, तो उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगा तीसरे की तरफ विदाउट कंडीशन चेक किए, राइट। इस तरीके से आपका क्या होगा, अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग। यहां पे प्रॉक्सी पे सेट कर देगा अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग टू सी पार्टी। क्लियर है किस तरीके से होगा? यहाँ पे प्रॉक्सी है, यहाँ पे आपका सी है, तो कुछ नहीं करना, इसका स्टेप क्या बनेगा, A call to B and B is set unconditional forward to C। इसका एक ही स्टेप है, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन भी स्टेबलिश नहीं हो पा रही, इवन, राइट। यहां पे इनवाइट आया, यहां पे उसका 100 ट्राइंग गया। अब कोई बंदा बता यहां पे इनवाइट बी तक जाएगा या नहीं जाएगा? Unmuted. किसी को कुछ आइडिया हो तो बताए। हाँ हाँ, ओके, और तीसरा जाएगा सर। राइट राइट, करेक्ट करेक्ट। हमारा कंडीशन प्रॉक्सी पे ही सेट है, Muted. कंडीशन जो है आपका प्रॉक्सी पे ही सेट है, राइट। सी देखो मैं बता देता हूं, आपका कंडीशन कहां सेट है, यहां सेट है प्रॉक्सी पे। तो जब बी की तरफ कोई इनवाइट आ रहा है, टू एड्रेस में बी का एड्रेस लिए जा रहा है, तो प्रॉक्सी उसको बीच में पकड़ लेगा, कैच कर लेगा कि भाई अब जिस बी की तरफ जा रहे हो उसने ऑलरेडी कंडीशन सेट कर रखा है, ऑलरेडी क्या कंडीशन सेट कर रखा है कि अगर मेरे तरफ कोई रिक्वेस्ट आए, मेरे तरफ कोई इनवाइट आए, तो आप उसको पहले ही सी की तरफ फॉरवर्ड कर देना, तो बी की तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका यहां क्या होगा कि कंडीशन मैच हो जाएगा, यहां पे कंडीशन मैच हो जाएगा कि आप जिस बी की तरफ जा रहे हो उसने पहले ही मुझे बता के रखा है कि मेरे तरफ जो भी रिक्वेस्ट आए, जो भी इनवाइट आए, वो आपका कहां फॉरवर्ड हो जाए, सी की तरफ। क्लियर? तो यहां क्या होगा, आपका कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, आपको तुरंत मिल जाएगा यहां पे 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, और आपका कॉल कहां फॉरवर्ड हो जाएगा, सी पार्टी की तरफ। क्लियर है ये सिनेरियो सबको? इसमें कुछ भी नहीं करना है, बी1 बी पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि बी पार्टी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इनवाइट गया, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आया, जो भी आपका पी रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आपका 200 ओके, कॉल रिसीव किया बंदे ने, राइट। यहां से आपका एक्नॉलेज्ड हुआ कॉल जैसे एक्नॉलेज्ड हुआ और आपका डायलॉग क्रिएट हो गया, सेशन क्रिएट हो गया, राइट। आफ्टर कम्युनिकेशन आपका कॉल को डिस्कनेक्ट करा दिया गया। क्लियर है आपका अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग कि बी ने क्या सेट करके रखा है, बी ने क्या सेट किया है कि मेरे तरफ जो भी आपका रिक्वेस्ट आए, जो भी इनवाइट आए, तो वो किसकी तरफ चला जाए, जो बंदा भी शिफ्ट में है उसकी तरफ फॉरवर्ड हो जाए, ऑफिशियल नंबर पे इसने सेव करके रखा है, राइट। तो प्रॉक्सी पे जब जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आएगा, तो प्रॉक्सी को तो पहले से पता है कि बी ने क्या अनकंडीशनल सेट करके रखा है, तो तुरंत क्या करा देगा
कंडीशन मैच करा देगा, और मैच जैसे ही होगा तो आपका 181 इस तरफ फॉरवर्ड होगी, आपका रिक्वेस्ट सी की तरफ चला जाएगा, तो कम्युनिकेशन आपका स्टेब्लिश हो जाएगा। क्लियर है ये सब चीजें? नोट डाउन कर लो इस कॉल फ्लो को। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग का है। हो गया नोट डाउन सबका? हाँ हो गया। ओके ओके। ओके अभी क्या है आपका फॉरवर्डिंग इतना ही सिनेरियो था, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट कॉल फ्लो देखते हैं, ट्रांसफर। राइट, ट्रांसफर किस तरीके से होता है? ट्रांसफर सिनेरियो देखा होगा कभी आपने, जैसे कस्टमर केयर को कॉल किया, राइट, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो आपका कॉल क्या होता है? ट्रांसफर होता है सेकंड पार्टी को, सेकंड लेवल पे, राइट। जैसे आपने पेटीएम कस्टमर को कॉल किया, आपका कुछ भी पेमेंट इशू था या कुछ भी था, बैंक में वॉलेट में ऐड नहीं हुआ, तो आपने फर्स्ट लेवल को कॉल किया। देन अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप सेकंड लेवल को कॉल करते हो, उसी को क्या बोलोगे? मेरा कॉल सेकंड लेवल पर ट्रांसफर करो। तो उस टाइम आपका कॉल क्या होता है? सेकंड लेवल को ट्रांसफर होता है। उस टाइम आपका कॉल क्या होता है? ट्रांसफर होता है सेकंड लेवल को। तो ट्रांसफर में क्या होता है कि मींस अगर आप चाहते हो, इसमें ए पार्टी की सहमति होती है। अगर आपको कॉल को ट्रांसफर करना है, अगर आप चाहते हो तो कि मेरा कॉल सेकंड लेवल पर ट्रांसफर हो, थर्ड पार्टी पर ट्रांसफर हो, तो बी पार्टी क्या करेगा? आपके कॉल को ट्रांसफर करेगा, आपके कॉल को ट्रांसफर करेगा। उसके अलग अलग केस हैं किस तरीके से ट्रांसफर होता है, राइट। मींस ट्रांसफर का सिनेरियो सबको क्लियर है? Unmuted. ट्रांसफर का सिनेरियो सबको नहीं नहीं, उसका कंसेप्ट अलग है। देखो फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपका इंटरमीडिएट प्रॉक्सी जो है, इंटरमीडिएट प्रॉक्सी आपके फॉरवर्डिंग जनरेट करती है, राइट। मींस आपका जो नेटवर्क पार्ट है वो आपका फॉरवर्डिंग जनरेट करता है, राइट। बट ट्रांसफर में क्या होता है? आइदर ए पार्टी और बी पार्टी आपका इनिशिएशन करता है ट्रांसफर का। आपने देखा होगा
कि Muted. तो हैंडसेट में लगा के सो जाते हो, आपने अनकंडीशनल फॉरवर्डिंग लगा दिया, आप सो गए, तो जो भी आपको कॉल करेगा वो सी पार्टी की तरफ जाएगा। गॉट इट? लेकिन ट्रांसफर में क्या होता है कि आपने कॉल किया कस्टमर केयर को, तो कस्टमर केयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर योर कॉल टू सी पार्टी और सेकंड लेवल, राइट? और एक और मैं ट्रिक बता देता हूं यहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका कंफ्यूजन होगा फॉरवर्डिंग एंड ट्रांसफर में, अभी लास्ट तक जाएगा ये कंफ्यूजन। फॉरवर्डिंग आपका सेट कब किया जाता है? फॉरवर्ड आपका सेट हुआ बिफोर इनिशिएट द कॉल, बट ट्रांसफर आपका कब क्रिएट होगा? मिड कॉल। आपका ट्रांसफर हमेशा मिड कॉल में जनरेट होगा और फॉरवर्डिंग हमेशा इनिशिएट करने के पहले सेट किया जाता है, तो उसका कंडीशन पहले सेट किया जाता है, राइट? जैसे मुझे अगर फॉरवर्डिंग लगानी है तो पहले मैं फॉरवर्डिंग लगाऊंगा, उसके बाद मेरा कॉल आएगा, मेरे नंबर पर कॉल आएगा, मेरा कंडीशन मैच होगा, देन मेरा कॉल फॉरवर्ड होगा। बट ट्रांसफर हमेशा मिड कॉल फीचर है। ट्रांसफर आपका क्या है? मिड कॉल फीचर है। आपका कॉल लग जाएगा, देन आपका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर अनअटेंडेंट ट्रांसफर होता है, अटेंडेंट ट्रांसफर होता है, वो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन ट्रांसफर आपका मिड कॉल फीचर है। आपका पहले से कोई सेट नहीं होता है, पहले से आपका कोई ऐसा कंडीशन सेट नहीं है कि यहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना है। वो आपका कॉल लग जाएगा और उसके बीच में ही डिसाइड होगा कि आपको कौन सा ट्रांसफर कराना है। तो ट्रांसफर को मिड कॉल फीचर भी बोलते हैं, कि पहले से कुछ भी सेट नहीं है, पहले से आपका कुछ भी सेट नहीं है, वो आप कॉल लगा लोगे, उसके बीच में ही डिसाइड होगा कि आपको ट्रांसफर करना है और आपको कौन से कंडीशन पर ट्रांसफर करना है। बट आपका फॉरवर्डिंग में क्या होता है? पहले से आपको सेट करना होता है। फॉरवर्डिंग आपका मिड कॉल फीचर नहीं है। ये दोनों केस सबको समझ है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को फॉरवर्डिंग और ट्रांसफर में? क्लियर है ना सबको? क्लियर है सर। जैसे आपका CSFB और SRBCC, CSFB मिड कॉल फीचर नहीं है, बट SRBCC आपका मिड कॉल फीचर है, राइट? आप लोगों ने CSFB देखा होगा। अगर आपका वोल्टी नेटवर्क नहीं है, सिम में ओनली LT नेटवर्क है, और आप कॉल इनिशिएट करते हो, तो उसके पहले आपका क्या होगा? कॉल आपका 2G 3G नेटवर्क में जाएगा, फिर आपका कॉल इनिशिएट होगा प्रॉपरली। तो CSFB आपका मिड कॉल फीचर नहीं है, बट SRBCC आपका मिड कॉल फीचर है। SRBCC क्या होता है कि अगर आपका कॉल ऑलरेडी वोल्टी नेटवर्क में है, आपका कॉल ऑलरेडी वोल्टी नेटवर्क में है और आपका कॉल चल रहा है, बट उस टाइम आपका वोल्टी कवरेज डाउन होता है, वोल्टी कवरेज रैन पार्ट में डाउन होता है, ठीक है? वहां पे आपका कोई भी वोल्टी का साइड नहीं है, आप मूवमेंट में हो, तो उस टाइम आपका कॉल 2G 3G पे जंप करता है, वोल्टी टू 2G 3G पे जंप करता है ड्यूरिंग द कॉल, ठीक है? ड्यूरिंग द कॉल वहां पे डिसाइड होगा कि अब मुझे 2G 3G पे जाना है, वोल्टी का हमारा रैन पार्ट का नेटवर्क लूज पड़ रहा है, ठीक है? तो SRBCC ड्यूरिंग कॉल होता है, बिटवीन द कॉल। तो SRBCC क्या है? आपका मिड कॉल फीचर है। बट CSFB आपका मिड कॉल फीचर नहीं है, क्योंकि CSFB कॉल इनिशिएट होने के पहले ही आपका फिक्स हो रखा है। गॉट इट? सेम आपका फॉरवर्डिंग क्या है? आपका मिड कॉल फीचर नहीं है, क्योंकि ये कॉल को इनिशिएट करने के पहले ही सेट कर दिया गया है। बट ट्रांसफर आपका मिड कॉल फीचर है। आपका जब कॉल इनिशिएट हो जाएगा, उसके बीच में आपका कॉल ट्रांसफर होगा। क्लियर? तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसी से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों को, नहीं तो आगे जाके क्या होगा? दोनों को मिक्स कर दोगे, डेफिनेटली मिक्स कर दोगे, ठीक है? तो फॉरवर्डिंग समझ आ गया क्या होता है फॉरवर्डिंग? कि अगर कोई भी सब्सक्राइबर इस पर्टिकुलर सेशन को, क्या होगा? पर्टिकुलर एक सेशन को थर्ड पार्टी की तरफ मूव करना चाहे, ठीक है? नोट डाउन करना, पर्टिकुलर सेशन को मूव होता है। ट्रांसफर में क्या होता है? ए और बी के बीच में कॉल एस्टेब्लिश हो जाता है,
और उस पर्टिकुलर सेशन को मूव किया जाता है थर्ड पार्टी की तरफ। उस पर्टिकुलर सेशन को कहां करना होता है? थर्ड पार्टी की तरफ मूव करना होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है इस तरीके से। आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, सॉरी 3 तरीके का होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर अनअटेंडेंट होता है, ट्रांसफर अटेंडेंट होता है, और आपका ट्रांसफर विद इंस्टेंट मैसेज होता है। क्लियर? ट्रांसफर अनअटेंडेंट होगा, अटेंडेंट होगा, और आपका क्या होगा? इंस्टेंट मैसेज होगा। ओके, हेडिंग डालो ट्रांसफर, कॉल फ्लो ट्रांसफर। डाल लिया ट्रांसफर? इसमें डालो इफ A and B already in call, if A and B already in call, and for additional information, participant is want to make a call with next level. Participant want to make a call with next level, then call transfer will happen. Then call transfer will happen. Means A और B already in call में है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेंट अगर चाहे, ओके, इफ A and B already in call, A and B already कॉल में है, राइट? A and B already in call, and for extra information, participant want to make a call with next level, and for extra information, participant want to make a call with next level or C party, then transfer will happen. गाइस 3 आपके टाइप हैं, वो नोट करो। कॉल फ्लो, the transfer call flow, there is 3 type of unattended, attendant, and transfer with instant message. आपका ट्रांसफर कॉल फ्लो 3 टाइप का है, अनअटेंडेंट ट्रांसफर, अटेंडेंट ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर विथ इंस्टेंट मैसेजिंग। आप 3 तरीके से उसको ट्रांसफर कर सकते हो।
विदाउट सी पार्टी से डिस्कशन किए, दैट इज द अनअटेंडेड ट्रांसफर, राइट। अनअटेंडेड का केस किस तरीके से होगा, लाइक आपने कस्टमर केयर को, पेटीएम को कॉल किया, पेटीएम में जो आपका फर्स्ट लेवल है वो और आप आपस में बातचीत कर रहे हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपका पेटीएम कस्टमर केयर है वो बंदा डायरेक्ट आपका ट्रांसफर मार सकता है नेक्स्ट लेवल को, विदाउट नेक्स्ट लेवल से डिस्कशन किए। ओके, दैट इज अ अनअटेंडेड ट्रांसफर। एक और केस आ सकता है कि वो बंदा जो बी पार्टी है वो बोलेगा आप होल्ड कीजिए, पहले मैं नेक्स्ट लेवल के बंदे से डिस्कशन करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल के बंदे को वो कॉल करेगा कि इस पर्टिकुलर इशू को लेके एक पार्टी ने कॉल किया है, वो कॉल ट्रांसफर चाहता है आपके पास। तो अगर सी पार्टी बोलता है ओके ट्रांसफर करो, तो क्या करेगा वो बी पार्टी वापस से ए पार्टी को क्या करेगा, कॉल को ट्रांसफर कर देगा सी पार्टी की तरफ और खुद ब्रिज से निकल जाएगा। क्लियर। और एक और आपका थर्ड केस आएगा, ट्रांसफर विथ इंस्टेंट मैसेज। लाइक आपने किसी कस्टमर केयर को कॉल किया और अगर वो बी पार्टी सी पार्टी के साथ और आपका और सी पार्टी का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराना चाहता है विथ ट्रांसफर, तो बी पार्टी एक मैसेज ट्रांसफर कर देगा, एक मैसेज ट्रांसफर करेगा सी पार्टी के लिए, और उस मैसेज में इनवाइट का कंटेंट रहेगा और सी पार्टी आपको कॉल बैक कर लेगा। कॉल बैक कर लेगा मीन्स आपको एक इनवाइट जनरेट करेगा, तो आप उस इनवाइट पे ऐड हो जाओगे। क्लियर। इस तरीके से आप ट्रांसफर सिनेरियो को परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। तो अभी देख लेते हैं कि अनअटेंडेड किस तरीके से होगा। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रांसफर अनअटेंडेंट, ट्रांसफर अनअटेंडेंट। ट्रांसफर अनअटेंडेंट, इसके अंदर लिखो इन दिस सिनेरियो communication established between A and B, communication established between A and B, then B party will make call transfer, then B party will make call transfer to C with unattended condition, with unattended condition। इसको कोष्टक में लिख लेना, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कोष्टक में लिखना विदाउट डिस्कशन विथ सी पार्टी, विदाउट डिस्कशन विथ सी पार्टी। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ए बी को कॉल करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा, देन बी पार्टी आपका ट्रांसफर करेगा कॉल को सी की तरफ विदाउट डिस्कशन विथ सी पार्टी, गॉट इट, विदाउट डिस्कशन विथ सी पार्टी।
प्रीवियस कॉल फ्लो से ज्वाइंट मिलेंगे सारे। उसमें बेसिक कॉल, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल होल्ड, ये सारे सिनेरियो मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले Unmuted. भी कॉल एस्टेब्लिश करा देना है आपको। ओके ओके, कॉल Muted. उस बात समझ आ गया था किस तरीके से होता है 3 टाइप में। Unmuted. ओके ओके, Muted. नोट कर लिया था। अब वही बता रहा था मैं कि अनअटेंडेंट का कॉल फ्लो किस तरीके से बनेगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉल एस्टेब्लिश बिटवीन ए एंड बी, राइट। कॉल ए और बी के बीच में एस्टेब्लिश कराना है। और Unmuted. एज अ डेफिनेशन, बी आपका कॉल ट्रांसफर करेगा सी के लिए अनअटेंडेंट कंडीशन में। इस कॉल फ्लो में आपके केवल 2 पॉइंट बनते हैं, ए और बी के बीच में कॉल एस्टेब्लिश कराना है, Muted. क्या है, कॉल को ट्रांसफर कराना है अनअटेंडेंट कंडीशन में, राइट। ये आपका 2 पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले यहां पे ए और बी के बीच में फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लो आप, ए और बी के बीच में आप कॉल को एस्टेब्लिश करा दो, राइट। ये आपका कॉल ए और बी के बीच में एस्टेब्लिश हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन आ गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड। आपका कॉल को क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए सी की तरफ अनअटेंडेंट कंडीशन में। मींस यहां पे बी सी से कोई बातचीत नहीं करेगा, डायरेक्ट कॉल को ट्रांसफर कर देगा सी की तरफ। तो ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है आपका, रेफर। आपका ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है, रेफर रिक्वेस्ट यूज होता है। ठीक है, रेफर इज अ रिक्वेस्ट। यहां पे बी क्या करेगा, कॉल को ट्रांसफर करेगा, तो क्या भेजेगा, ए के लिए रेफर भेजेगा। रेफर में कंटेंट क्या जाएगा, रेफर में 2 कंटेंट जाते हैं, रेफर टू एंड रेफर बाय। रेफर बाय में किसका एड्रेस रहेगा, बी का एड्रेस रहेगा, और रेफर टू में किसका एड्रेस रहेगा, टारगेट पार्टी का एड्रेस रहेगा। क्लियर है, क्या होगा यहां पे, बी पार्टी क्या जनरेट करेगा, एक रेफर रिक्वेस्ट जनरेट करेगा ए पार्टी के लिए, और रेफर में क्या रहेगा आपका, 2 एड्रेस रहेंगे, 2 कंटेंट रहेंगे, रेफर टू एंड रेफर बाय। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट न्यू है, तो सब लोग ध्यान देना। ट्रांसफर के लिए आपका कौन सा यूज होगा, रेफर कंटेंट यूज होगा, रेफर रिक्वेस्ट यूज होगा। और रेफर में आपका कंटेंट क्या रहेगा, रेफर टू कंटेंट रहेगा एंड रेफर बाय कंटेंट रहेगा। रेफर बाय का मतलब है कौन यहाँ पे किसके द्वारा ट्रांसफर जनरेट हो रहा है, तो वो एड्रेस कहां पे जाएगा, रेफर बाय में। मींस कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर कराने के लिए, तो रेफर बाय में किसका एड्रेस जाएगा, आपका बी का एड्रेस जाएगा। और रेफर टू मींस इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट क्या है, मींस इसको पहुंचाना कहां पे है, तो वो कहां पे जाएगा आपका, रेफर बाय में। तो रेफर टू में किसका एड्रेस जाएगा, आपका सी पार्टी का एड्रेस जाएगा। क्लियर है, तो जैसे ही आपका ए पार्टी को रेफर मिलेगा, तो हमेशा रेफर का आपका क्या होता है, 202 एक्सेप्टेड। रेफर कंटेंट का रिस्पॉन्स है आपका 202 एक्सेप्ट, कि आपने जो कंडीशन दिया है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्लियर, आफ्टर देन क्या होगा, आफ्टर देन ए पार्टी उसको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। नोटिफाई करेगा, नोटिफाई में क्या बोलेगा, I am going to establish a call with C party. Okay, ए पार्टी बी पार्टी को नोटिफाई करेगा कि मैं सी पार्टी के आपके रिक्वेस्ट के बेस पे, आपके रेफर कंटेंट के बेस पे मैं कॉल को एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं, कहां पे, सी पार्टी के साथ में। ओके, तो बी पार्टी क्या बोलेगा, ओके आप अपना आगे प्रोसेस कीजिए 200। ओके, ठीक है,
बी पार्टी इसको 200 ओके बोल देगा, और अब यहाँ पे बी पार्टी का कोई काम नहीं है, तो बी पार्टी यहाँ ब्रिज से आउट हो जाएगा। ब्रिज से क्या हो जाएगा, बी पार्टी आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी पार्टी का कोई काम नहीं है। बी पार्टी ने अपना ट्रांसफर करा दिया, सी का एड्रेस दे दिया, और ए पार्टी ने कंफर्मेशन भी दे दिया कि हाँ मैं मैं सी पार्टी के साथ कॉल को एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बी पार्टी का कोई काम नहीं है, तो बी पार्टी क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ब्रिज से आउट हो जाएगा। तो बी पार्टी अपने आप को ब्रिज से रिमूव कर लेगा, तो क्या करा देगा, बी पार्टी अपना बाय भेज देगा, राइट। बी पार्टी हम बाय भेज देगा और ब्रिज से आउट हो जाएगा। अब इस कंटेंट के बेस पे ए पार्टी क्या करेगा, एक नया इनवाइट जनरेट करेगा सी पार्टी की तरफ, ठीक है। सी पार्टी की तरफ नया इनवाइट जनरेट होगा और आपका सी पार्टी से कॉल एस्टेब्लिश हो जाएगा एसी के, ठीक है। आपका यहां पे क्या जाएगा, इनवाइट जाएगा, 180 जाएगा, देन आपका 200 होके यहाँ पे आपका एसी के आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, कॉल एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन ए एंड सी विथ ट्रांसफर। आपका कॉल एस्टेब्लिश ए और सी के बीच में हुआ है, कौन से बेस पे, ट्रांसफर के बेस पे। अब यहाँ पे अभी कॉल कंप्लीट फ्लो नहीं हुआ है, ये बहुत ज्यादा लंबा फ्लो है इसलिए बोल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, आपका कॉल एस्टेब्लिश हो गया है बिटवीन ए एंड सी, और ट्रांसफर किसने कराया था, बी पार्टी ने कराया था, राइट। ट्रांसफर किसने कराया था, आपका बी पार्टी ने कराया था। तो जब सक्सेसफुली हो जाएगा, एक बार फिर से ए पार्टी नोटिफाई करेगा बी पार्टी के लिए, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। ए पार्टी फिर से बी पार्टी के लिए नोटिफाई करेगा, और नोटिफाई में क्या बोलेगा, I have successfully established call with C, right? आपका जब यहाँ पे कॉल कंप्लीट एस्टेब्लिश हो जाएगा ए और सी के बीच में, तो ए पार्टी एक बार और नोटिफाई करेगा बी पार्टी के लिए कि मैं ए और सी के बीच में सक्सेसफुली कॉल को एस्टेब्लिश कर लिया हूं, ठीक है। तो बी पार्टी क्या करेगा, उसको 200 ओके प्रोवाइड कर देगा। नोटिफाई का हमेशा 200 ओके आता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब आपस में यहां से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, बातचीत आपस में ए और सी करते रहेंगे, और जब भी इनको कॉल को डिस्कनेक्ट करना होगा तो ए और सी आपस में कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। Unmuted. ट्रांसफर का कॉल फ्लो थोड़ा लेंदी है, क्या बोल रहे, हाँ इसमें कंफ्यूजन 100% आएगा क्योंकि कॉल फ्लो काफी लेंदी है। हाँ 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 पहले देखो क्या होता है, एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, रियल केस में दिखाता हूं। जैसे क्या होता है, कभी कभी ये अनअटेंडेंट केस है, ये अटेंडेंट केस नहीं है, माइंड में रखो ये अनअटेंडेंट केस है। तो बी का केवल काम ये है कि अगर आप बोल रहे हो बी से कि मेरा कॉल फॉरवर्ड करो, मेरा कॉल सॉरी ट्रांसफर करो नेक्स्ट लेवल पे, आपकी बस की बात नहीं है, तो बी का काम क्या है कि ट्रांसफर का केस लगा देगा, और आपने जैसे ही उसको नोटिफाई किया कि हाँ मैं कॉल को एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं सी पार्टी के साथ, तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, ये ब्रिज से हट जाएगा, ये फिर नया कॉल लेने के लिए रेडी हो जाएगा। ये यहाँ पे ये अपने आप को ब्रिज से रिमूव कर लेगा, Muted. रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो गया, गॉट इट, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है। हाँ बोलिए बोलिए। सर बी पार्टी के साथ तो हम पहले ही बाय 200 ओके। नहीं नहीं जोर से बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। सर हमारा 200 ओके और बाय बी के साथ पहले ही हो चुका है, फिर हम दोबारा नोटिफाई कैसे कर सकते हैं उसको। राइट राइट, आपका बाय पहले हो चुका है, सेशन जो ए और बी के बीच में था वो पहले एंड हो चुका है, ठीक है। तो फिर लेकिन नोटिफाई इज अ जस्ट रिक्वेस्ट फॉर जस्ट नोटिफिकेशन, मींस इसके लिए कोई सेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एसएमएस टाइप है। नोटिफिकेशन एक एसएमएस टाइप है। जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन आता है ना आपके मोबाइल में, अगर आप कोई चैनल को सब्सक्राइब, Unmuted. तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उसके लिए कोई सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है।
नोटिफिकेशन इज अ जस्ट मैसेज सर्विसेज, एसएमएस ये हम सर्विसेज। सकते हैं कि ये मैसेज बी को रिसीव हुआ या नहीं हुआ। क्या हुआ? के साथ ऑलरेडी राइट राइट, मैसेज को रिसीव हुआ है कि नहीं, उसी के लिए तो आपका 200 ओके है। ओके, यही कंफर्मेशन के लिए तो आपका 200 ओके है कॉल। नहीं तो ये को तो पता ही नहीं चलेगा कि बी रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी के लिए आपका 200 ओके है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, विथ मैसेज वाला अलग है, डोंट वरी। आपका कॉल फॉरवर्डिंग किस बेस पे हुआ है? इस रेफर कंटेंट के बेस पे हुआ है। ये नोटिफिकेशन इट इज अ जस्ट इन्फॉर्मेशन। ये जो लास्ट का नोटिफिकेशन है ये तो आपका इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे आपका कॉल ट्रांसफर थोड़ी ना हो रहा है। ट्रांसफर कर दिया सी पार्टी को। राइट, आपका जब सी के साथ कंप्लीट एस्टेब्लिश हो जाता है तो एस्टेब्लिश होने के बाद एक नोटिफिकेशन जाएगा बी के लिए कि Muted. तो ट्रांसफर किया था वो बंदा टारगेट पार्टी के साथ कंप्लीट एस्टेब्लिश हो चुका है, सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। एक नोटिफिकेशन जाएगा बी पार्टी के लिए, जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है ना कि जब आपका यहाँ पे स्टेबलिश हो जाएगा कंप्लीट कॉल तो आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा बी पार्टी के लिए। ये कंफ्यूजन 100% मुझे भी आया था। जब मैं पहली बार देखा था तो मुझे भी यही लगा था कि जब सेशन ऑलरेडी एंड हो गया तो नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है और नोटिफिकेशन डिलीवर कैसे होगा, मुझे भी यही कंफ्यूजन आया था। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी बी ब्रिज से आउट हो गया है पहले, क्योंकि बी का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। बट जब इन सी को कॉल कर लिया है तो एक नोटिफिकेशन जाएगा बी के लिए, बिकॉज यहाँ पे सेशन का रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है कि नोटिफाई एक जस्ट आपका सर्विसेज रिलेटेड है। ओके, तो इसलिए आपका ऐसे कुछ भी सर्विसेज रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है, जस्ट नोटिफाई करना है, तो आपका इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, राइट? आप यूट्यूब पे कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जब आप कोई उस यूट्यूब का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, इस यूट्यूब पे कोई आप वीडियो देख रहे हो, उस पर्टिकुलर चैनल का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर उस चैनल के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में हो, सेशन में हो, राइट? आप ये चीज क्लियर है कि जब आप कोई चैनल का वीडियो देख रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो, तो आप उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में हो, चैनल में हो, और उसको आपने सब्सक्राइब कर लिया। जब वो चैनल एक नया वीडियो अपलोड करेगा तो आपको क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसके लिए जब आपको एक नोटिफिकेशन आया तो उसके लिए कोई सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? कोई नया सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है चीजें? यहाँ पे इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, मुझे थोड़ा एक चीज पूछना था। बोलिए। ये शुरू में जब बी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था तो एक्नॉलेजमेंट के बाद उधर तो मीडिया सेशन स्टार्ट हुआ होगा। हाँ हाँ तो मीडिया सेशन के बाद ये रेफर आ गया, तो उस मीडिया सेशन हाँ। का क्या होता है? स्टॉप एंड होल्ड हो गया कि क्या हुआ उसका? नहीं नहीं, जैसे ही रेफर आता है एक्चुअली क्या होता है, होल्ड पे नहीं होता है। होल्ड पे तब होगा मीडिया सेशन जब आप तीसरी पार्टी को इनिशिएट करने जाओगे कॉल, ठीक है? तो यहाँ कम्युनिकेशन चल ही रहा है, आपका यहाँ मीडिया चल रहा है, इसने रेफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, नोटिफाई किया, देन आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही आप स्टेब्लिश करने जा रहे हो, आपका होल्ड कब होगा? यहाँ का जो सेशन है वो होल्ड किस केस में होगा? होल्ड कब होगा? जब आप कोई नया कॉल जनरेट करने जाओगे तो होल्ड होगा। होल्ड कहाँ होना चाहिए था आपका? जैसे ये नोटिफाई किया
कि आई एम गोइंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू कॉल, तो यहाँ पे होल्ड होगा, एक पर्टिकुलर सेशन यहाँ पे होल्ड होगा, राइट। बट बिफोर होल्ड बी अपने आप को ब्रिज से आउट कर लेता है, इसलिए ये होल्ड नहीं हो पाता है। सेशन चलते रहता है और जैसे ही ए पार्टी नया कॉल जनरेट करने जाता है Unmuted. रिमूव कर लेता है ब्रिज से, तो ये सेशन होल्ड नहीं हो पाता है, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है ए और बी के बीच का। कंप्लीट 2 सेशन होगा, 2 डायलॉग होगा, क्योंकि हाँ ए और बी के बीच में भी कॉल बना है, ए और सी के बीच में भी कॉल बना है। एक्चुअली अनअटेंडेड है ना, तो फिर बी Muted. से होगा। बी से सेशन कैसे होगा, मतलब ए और बी के बीच में बातचीत हुआ ना पहले, ये देखो यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आई थिंक मैं नोट डाउन नहीं किया तो कंफ्यूजन है सबको, राइट। मीडिया फ्लो बिटवीन ए एंड बी, अब क्लियर है सबको? उसी का तो ये बाय गया, यहाँ पे एक्चुअल अगर बी अपने आप को रिमूव नहीं करता तो सेशन होल्ड पे चला जाता, राइट। सेशन होल्ड पे चला जाता अगर बी अपने आप को रिमूव नहीं करता, लेकिन ट्रांसफर केस है तो बी अपने आप रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट था कि कॉल को ट्रांसफर करना सी पार्टी के साथ। ओके, क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन कर लो। Unmuted. नोटिफाई। और एक बात याद रखना, रेफर का हमेशा 202 आता है, 200 नहीं आता है। काफी लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 101% आप मिस्टेक, Muted. रेफर का हमेशा 200 बता दोगे इंटरव्यूअर को, लेकिन रेफर का हमेशा 200 नहीं आता, 202 आता है, और नोटिफाई का 200 होके आता है। कंफ्यूजन क्या होता है आप लोगों को, रेफर का 202 लगा रहा है, पहला मिस्टेक क्या करोगे, या तो रेफर का 200 लगाओगे, ठीक है। रेफर का 200 अगर 200 नहीं लगाओगे, 202 लगा दिया, तो सेकंड मिस्टेक क्या होती है, नोटिफाई का भी 202 लगा देते हो। तो याद रखना, रेफर का 202 होता है और नोटिफाई का 200 होता है, क्योंकि ये कंडीशन मुझे एक्सेप्ट करनी है, ये कंडीशन क्या करना है, मुझे एक्सेप्ट करनी है, इसलिए 202 भेजना है। और नोटिफाई का तो मुझे जस्ट हाँ कंफर्मेशन देना है कि यस रिसीव्ड, तो इसलिए 200 ओके है, वो जस्ट कंफर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सेप्ट करना है कंडीशन को। हो गया नोट। ओके ओके, इस तरीके से आपका एक कॉल फ्लो है, ठीक है। और बेटर मैं पहले कल ही बताया हूं कि आप लोग अपने से कॉल फ्लो का क्वेश्चन बनाओ और आंसर बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस से।
इतने सारे कॉल फ्लो हो गए, एक दूसरे को मर्ज करके अपने आप से क्वेश्चन बनाओ और आंसर बनाओ। और मैं आई थिंक लास्ट क्लास में, उससे लास्ट वीक में बोला था कि अभी से इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लाइक जो आज का क्लास हुआ, इससे आप खुद ही अपने आप से क्वेश्चन निकालो, प्लस प्लस इंटरव्यूअर के सामने आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी प्रैक्टिस करना चालू करो। तभी आपको क्लास खत्म होने के पहले पहले 100% आपका प्लेसमेंट होगा। जो भी बंदे लास्ट बैच से, उसके पहले वाले बैच से जो भी बंदे निकलते हैं, तो उनका की पॉइंट यही है कि डेली बेसिस पे जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन बन रहा है उसका प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके, देखो पता सबको कि ट्रांसफर कैसे होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे अपने आप से पता है कि क्या है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना है। इंटरव्यू में अपने नॉलेज को से सामने वाले को सेटिस्फाई कराना है, अपने नॉलेज से सामने वाले को समझ आ जाए, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसका हैबिट अभी से डाल लो। एक एक कॉल फ्लो को जो भी आपको लग रहा है कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसका प्रैक्टिस अभी से करो, तभी जाके विद इन 3 मंथ्स सक्सेस 100% मिलेगा। अगर आप सोचो कि एक बार सारा कोर्स हो जाए उसकी बात करें, तो उस टाइम इतना बर्डन हो जाएगा कि समझ नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक तैयार करें कौन सा ना करें, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत कुछ पेंडिंग है, टेस्टिंग भी है, आईएमएस भी है, सब कुछ है। ओके गाइस, ये सिप का क्लास और कितने दिन का है? अभी चलेगा 2 क्लास और लगेगा। देखो अभी अपना ट्रांसफर बचा हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर के बाद अपना ट्रांसफर और फॉर्किंग ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस मींस नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, नेक्स्ट 2 क्लास में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद स्टार्ट करेंगे आईएमएस मींस वोल्टी पार्ट स्टार्ट करेंगे, देन उस पे जंप करेंगे आपका टेस्टिंग पार्ट पे, Unmuted. एलटी पार्ट जंप करेंगे। हाँ 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 ओके देखो ये वाला ट्रांजैक्शन आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि ये प्रोविजनल रिस्पॉन्स है, राइट, क्लियर है? नहीं नहीं ये काउंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट प्रोविजनल रिस्पॉन्स। आपका ट्रांजैक्शन तभी मेंटेन होगा जब 200 सीरीज या इससे ऊपर का रिस्पॉन्स आएगा। माइंड में क्लिक कर लो, 200 या उससे ऊपर का 200, 300, 400, 500, 600 इस सीरीज का रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे ट्रांजैक्शन काउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितना होगा, 1 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन 1 सेशन 1 डायलॉग, 1 और 2 तो यही मेंटेन हो जाएगा, तीसरा अपना बाय लेके जाएगा, ठीक है, और 1 डायलॉग 1 सेशन। क्लियर है सबको? और कुछ डाउट अभी? Okay, then we'll meet next class. Okay, okay guys, thank you.